नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। कहते हैं जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है, और ये दुआ हम करते हैं अपने भगवान से, अपने ईश्वर से, अपने परमेश्वर से। कभी आपने सोचा है कि हम जब हमें कहीं भी कोई सहारा नहीं दिखता या कुछ भी हमें ऐसा नहीं लगता कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है, तो हम सीधा भगवान के पास ही जाते हैं। और ये इसलिए जाते हैं क्योंकि हम उस परमात्मा का ही अंश है, और उस परमात्मा ने हमें फ्री में कितना सब कुछ इस धरती पर रहने के लिए दिया है। फिर वो ये खुला आसमान हो, सब कुछ तो उसने दिया है, हवा पानी सब कुछ। आपको पता है जब हमें हमारे जीवन में सपोर्ट सिस्टम कम लगता है या हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो हम सीधा भगवान के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि भगवान का एक विग्रह, एक पूजा घर, एक मंदिर हमारे घर में जरूर होना चाहिए। क्योंकि जब हम उस पूजा घर में, मंदिर में बैठकर कुछ प्रार्थना करते हैं या कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, तो ईश्वर उसको सुनते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड भगवान से कनेक्ट होकर उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करना भी शुरू करता है, और वो इच्छाएं हमारी पूरी भी होती हैं और हमें सुख समृद्धि भी देती हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हमारे घर में बनने वाला पूजा घर मंदिर की ये हमारे घर में किस दिशा में होना चाहिए। देखिए, जब हम दिशाओं की बात करते हैं तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि अभी तक आपको दिशाओं के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन आज फिर से एक बार देखेंगे कि हमारे घर की 16 दिशाएं हम कैसे निकालते हैं, और उन दिशाओं में हमारे घर का मंदिर, उसके लिए जो आइडियल एक जगह है, एक स्थान है, वो कहां पर आता है। तो आज चलिए शुरू करते हैं। और घर में हमारा मंदिर कहाँ होना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले हमारे घर की जो डायरेक्शन है, 16 दिशाएं, वो हमारे पास जरूर होनी चाहिए। तो जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे घर की 16 दिशाएं हम कैसे निकालते हैं। उसके लिए आपको अपने घर के सेंटर में खड़े होना होगा, जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। मान लीजिए ये आपका घर है, अगर आप अपने घर के सेंटर में खड़े होते हैं और अपना कंपास खोलते हैं, तो कंपास में आप उत्तर दिशा को देखिए। अगर आपको उत्तर दिशा मिल जाती है तो बाकी दिशाएं भी आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको उत्तर दिशा इधर मिलती है, मान लीजिए कार्डिनली आपको अपने घर की उत्तर दिशा इस तरीके से मिल जाती है, तो साउथ, तो आपको आपके घर की दक्षिण दिशा यानी कि साउथ इधर मिल जाएगा। ये हम एक कार्डिनल प्लॉट की, एक घर की शॉप की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर दिशाएं घूमी हुई नहीं होती हैं, तो वो हमें स्ट्रेट मिल जाती हैं। और इसी तरीके से हमें अपने घर की पूर्व दिशा मिल जाएगी और पश्चिम दिशा भी मिल जाएगी। अब इन दिशाओं की उप दिशाएं भी होती है, वो हम कैसे निकालते हैं। उत्तर दिशा और पूर्व के बीच में 45 डिग्री पर जो दिशा कट जाती है, वही हमारे घर का ईशान कोण होता है, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। और इसी तरीके से जो ईस्ट डायरेक्शन हमारी पूर्व दिशा होती है और जो हमारी दक्षिण दिशा होती है, ये जब हम 45 डिग्री पर काटते हैं, वो जो स्थान हमें मिलता है वो हमारे घर का साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय कोण होता है। और इसी तरीके से 45 डिग्री पर काटते हुए हम दिशाओं को आगे बढ़ाते हैं, जिससे हमें हमारी बाकी दिशाएं मिल जाती हैं। और इस तरीके से हमें हमारे घर के 8 दिशाएं मिलती हैं, लेकिन दिशाएं 8 नहीं 16 होती है। तो अब इन 8 दिशाओं की भी 4-4 उप दिशाएं होती हैं, वो हम निकालेंगे। टेंटिवली हम लोग इसको देख लेते हैं ये कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके से हमें हमारे घर की 16 दिशाएं मिल जाती हैं। अब इन दिशाओं के नाम भी हम इनमें डाल देते हैं। से हमें अपने घर की 16 दिशाएं मिल जाती है। अब इन दिशाओं में हमारे घर का मंदिर किस दिशा में आना चाहिए और किस दिशा में नहीं आना चाहिए, देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे घर की वो सबसे अच्छी डायरेक्शन, वो सबसे अच्छा स्थान जिसके बारे में वास्तु की हर पुस्तक में वर्णन है, जिसका वेदों में वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है, वो है हमारे घर का ईशान कोण यानी कि ईशान्य दिशा, जिसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भी कहा जाता है। यहाँ पर आपके घर का मंदिर सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि ये दिशा भगवान शंकर की दिशा है, ये देवगुरु बृहस्पति का स्थान है। जब यहाँ पर हम अपने घर का मंदिर बनाते हैं तो हमें माइंड की क्लैरिटी मिलती है, और इस दिशा में बैठकर हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो सीधा हमें हमारे भगवान से कनेक्ट करता है और हमारे भगवान को हमारी इच्छा पूर्ति के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पर बैठकर जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा मैनिफेस्ट होता है। इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये दोनों ही जल तत्व की दिशा है। तो अगर इस स्थान पर भी आपका मंदिर बनाया जाता है
तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये धन्वंतरी जी का स्थान है जो हमारे स्वास्थ्य के देवता है। तो यहाँ पर जब आप अपना मंदिर बनाते हैं, बैठ के मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपकी हेल्थ मैनिफेस्ट होती है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। कि जब हम अपना मंदिर बनाते हैं, क्योंकि हम हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, तो हमारी एक कॉमन हैबिट होती है, हमारी एक आदत है कि हम अपने मंदिर को लाल रंग से सजाते हैं, लाल रंग का आसन बिछाते हैं, या लाल रंग के कुछ फूल चढ़ाते हैं, या कुछ ऐसा सामग्री रखते हैं जिसमें लाल रंग होता है, नारंगी रंग होता है। जल तत्व की दिशा है, तो यहाँ पर आपको नीले रंग का प्रयोग करना है। नीले रंग का कपड़ा आप अपने मंदिर में बिछाइए। लाल रंग, नारंगी रंग आपको अवॉइड करना है, क्योंकि लाल रंग अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। और जब अग्नि को आप जल तत्व की दिशा में लाते हैं, तो आपके द्वारा की गई पूजा या जो भी प्रार्थना आप करते हैं वो भगवान तक पहुंचती नहीं, क्योंकि अग्नि उसको पहले ही बुझा देती है। तो यही गलती आपको नहीं करना है। हल्के पीले रंग का कपड़ा आप प्रयोग कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा भूमि तत्व भी होता है। तो नीला रंग यहाँ पर बिछाइए, सफेद रंग आप यहाँ पर बिछा सकते हैं, और हल्का क्रीम कलर जो पीला रंग लिए हुए होता है वो भी यहाँ आप अपने मंदिर में प्रयोग कर सकते हैं। लाल और नारंगी रंग आपको प्रयोग करने से बचना है। पूर्व दिशा की तरफ आते हैं। देखिए, पूर्व दिशा को संबंधों की दिशा कहा जाता है। ये लोगों से आपको कनेक्ट करती है। इस दिशा में भी आपका मंदिर बहुत अच्छा होता है। यहाँ आप अपने घर का मंदिर बना सकते हैं। ये उगते हुए सूरज की दिशा है। जब सुबह आप अपने मंदिर में पूजा करते हैं और सूर्य देवता उदय होते हैं और आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो सीधा भगवान के पास जाता है। देखिए, जब हम इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में रह रहे हैं, तो हमें अपने जीवन के लिए बहुत सारे सुख संपत्ति चाहिए रहती है। तो जब हम अपना मंदिर यहाँ पर बनाते हैं और सुबह बैठकर यहाँ मेडिटेशन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, तो हमारी चीजें मैनिफेस्ट भी होती हैं और भगवान तक सीधे पहुंचती है। तो लोगों से हमारे संबंध बनते हैं, लोगों से हमारे कनेक्शन बनते हैं। हम जो काम करना चाहते हैं वो हमारे काम हो जाते हैं, और हमारे जीवन में ओवरऑल एक प्रॉस्पेरिटी होती है, अबंडेंस आती है। तो इस दिशा में भी आप अपने घर का मंदिर बना सकते हैं। देखिए, काफी लोग कहते हैं कि इस दिशा में मंदिर नहीं बनाना चाहिए, ये केवल उन लोगों के लिए ही होता है जो साधु सन्यासी होते हैं, जो वैरागी लोग होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूर्व दिशा को बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता है। तो यहाँ पर आपके घर का मंदिर हो सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि जब आप अपने मंदिर को सजाए, वहां पर भगवान के लिए आसन लगाए, तो वो जो कपड़ा होना चाहिए वो नीले या काले रंग का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं, नारंगी रंग का प्रयोग कर सकते हैं, पीले रंग का भी आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। और अब बात करते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में, जो पूर्व दिशा और आग्नेय के बीच में पाई जाती है। देखिए, ये दिशा मंथन की दिशा है, ये चर्निंग की दिशा है। मंथन का अर्थ होता है कि जब हमारे मस्तिष्क में कोई ख्याल आता है, तो बार बार हम उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। विचारों का एक आवेग हमारे मस्तिष्क में आता है, लेकिन वो विचारों का आवेग किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुंचता है, यानी कि जो उसका आउटकम होता है वो बहुत ही नेगेटिव होता है, वो हमें कुछ ना कुछ नुकसान ही पहुंचाता है। ये दिशा मानसिक तनाव की भी दिशा कही जाती है। तो जब आप अपना मंदिर बनाते हैं और बैठकर पूजा पाठ करते हैं, तो आप केवल विचारों में ही डूबे रहते हैं, आप भगवान से कनेक्ट ही नहीं होता है। और विचार कैसे होते हैं? सांसारिक और नकारात्मक। तो इस दिशा में भी आपको अपना मंदिर नहीं बनाना है। अब बात करते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। देखिए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि आग्नेय कोण, ये हमारे घर के रसोई घर के लिए, किचन के लिए सबसे आइडियल स्थान माना जाता है। और कहते हैं यहाँ पर जब हमारे किचन में कुछ खाना बनता है, तो वो हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा करता है और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है, क्योंकि ये तेज अग्नि का स्थान है। और जब इस स्थान पर पूजा घर बनाया जाता है, प्रार्थना यहाँ पर बैठकर कर दी जाती है, इस स्थान की ऊर्जाओं को बढ़ा देती है। और उसका रिजल्ट ये होता है कि आए दिन हमारे घर में किसी ना किसी को चोट लगती रहती है। और जब हम कहते हैं कि हमारे घर में तो एक्सीडेंट्स पिछले 1 या 2 साल से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो ये हो सकता है कि ये आपका जो स्थान है, यहाँ की ऊर्जाओं को आपने मंदिर बनाकर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। तो वो ऊर्जाएं हमारे घर में एक्सीडेंट्स का और चोट लगने का कारण भी बन सकती है। तो यहाँ पर आपको अपने घर का मंदिर बनाना अवॉइड करना है, यहाँ पर आपको मंदिर नहीं बनाना है। अब बात करते हैं साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो आग्नेय कोण और दक्षिण दिशा के बीच में पाया जाता है। देखिए, ये वो स्थान है जो हमारे जीवन में हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। यहाँ पर जब आप अपने घर का मंदिर बनाते हैं, तो ये हमारे आत्मविश्वास को कम कर देता है और हम बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में लो फील करते हैं। हमारे घर का एक ऐसा डरा सहमा बच्चा जो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, बात नहीं कर पाता, जब उसका बेडरूम हम यहाँ पर बनाते हैं, तो उसमें हम ऐसे चेंजेस देखते हैं कि जो बच्चा कल किसी से बात नहीं कर रहा था, वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो गया है, आज वो कॉन्फिडेंट है। लेकिन मंदिर अगर इस दिशा में बना दिया जाता है, तो ये हमारे बच्चों के कॉन्फिडेंस को कम करता है, हमें लड़ाई झगड़ों को बढ़वाता है। तो यहाँ पर भी मंदिर
नहीं बनाना चाहिए। बात करते हैं दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन के बारे में। देखिए साउथ दिशा हमें क्या देती है, ये हमें नाम देती है, फेम देती है, हमें रिकग्निशन देती है, समाज में हमारा एक रुतबा बढ़ाने वाली ये एक दिशा है। जब हम बात करते हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा को हम कैसे बढ़ाएं, तो हम दक्षिण दिशा के वास्तु दोषों को दूर करने की बात करते हैं कि इस दिशा का वास्तु दोष हमारे नाम को खराब करता है। वहीं जब अपने मंदिर को बनाते हैं तो ये हमें सामाजिक बदनामी भी दे सकता है। ये यम की दिशा है, तो यहां पर कभी भी आपके घर का मंदिर नहीं बनाना चाहिए। जब आपका नाम खराब होता है तो मानसिक परेशानी होना भी स्वाभाविक है। अब बात करते हैं साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। ये विसर्जन का स्थान है। कहते हैं हमारे घर की जो भी गंदगी होती है वो इस दिशा से ही निष्कासित होनी चाहिए। यही वो स्थान है जहां पर शौचालय को बनाने की सलाह दी जाती है। अब आप खुद ही सोचिए, जब आप अपने घर का मंदिर यहां पर बनाएंगे तो क्या आप अपने घर की गंदगी में अपने भगवान का विग्रह रखना चाहेंगे? तो यहां पर भी कभी भी मंदिर नहीं बनाया जाता है। तो ये दिशा भी आपके मंदिर के लिए सही नहीं है। और अब बात करते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि हमारे घर का नैऋत्य कोण, ये हमारे पितरों का स्थान है, ये संबंधों का स्थान है, ये स्टेबिलिटी का स्थान है। यहां पर भी मंदिर नहीं बनाया जाता है, क्योंकि जब आप इस स्थान पर अपने घर का मंदिर बनाता है तो ये आपको कर्जे देता है। जी हाँ, ये आपके जो पेमेंट्स आने वाले होते हैं उनको ब्लॉक करने का काम करता है, और पति पत्नी में भी झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि आइडियली यहाँ पर घर के स्वामी का मास्टर बेडरूम होना चाहिए। तो क्या बेडरूम में मंदिर बनाया जा सकता है? तो नहीं, मंदिर कभी भी बेडरूम में नहीं बनाया जाता है। तो ये स्थान भी आपके मंदिर के लिए उपयुक्त नहीं है, यहाँ पर भी मंदिर आपको नहीं बनाना है। अब बात करते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में, जिसे अध्ययन का स्थान कहा जाता है। ये एजुकेशन की जगह, यहाँ आपके बच्चों का स्टडी रूम आना चाहिए। इस स्थान पर आप मंदिर बनाते हैं तो ये आपके बच्चों को बहुत ज्यादा आध्यात्मिक बना देता है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। आध्यात्मिक होना कोई बुरी बात नहीं है, पर जब आप अपने जीवन में कुछ गोल सेट करते हैं या कुछ आपने अपने एम्बिशन बनाए हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये उसमें बाधा डालता है। तो यहां पर भी आपका मंदिर आपको नहीं बनाना है। अब बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन यानी कि पश्चिम दिशा के बारे में। देखिए पश्चिम दिशा के बारे में तो बहुत ही ज्यादा भ्रांति लोगों को है कि ये एक आइडियल डायरेक्शन है जहां लोगों को अपना मंदिर बना लेना चाहिए। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पश्चिम दिशा में भी कभी भी आपका मंदिर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये जो स्थान है ये कमर्शियली जो टेम्पल्स होते हैं, जो बड़े मंदिर होते हैं, उनको बनाया जाता है। हम अपने ऑफिस में, अपने शॉप में वेस्ट डायरेक्शन में मंदिर बना सकते हैं, लेकिन घर में जो विग्रह बनाया जाता है, घर में जो मंदिर बनाया जाता है, वो वेस्ट डायरेक्शन में कभी भी नहीं बनाया जाता है। मंदिर को बनाते हैं तो लॉजिकली जब आप करने बैठते हैं तो आपकी जो पीठ होती है वो पूर्व दिशा की तरफ आ जाती है, जो अपने आप में आपके मैनिफेस्टेशन में बहुत बड़ी रुकावट हो सकती है। तो इस दिशा में भी कभी आपका घर का मंदिर नहीं आना चाहिए। आप अपने ऑफिस में वेस्ट डायरेक्शन में मंदिर बना सकते हैं, आप अपनी शॉप में बना सकते हैं, घर में मंदिर यहां भी आपको अवॉइड करना है। और अब बात करते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। देखिए ये रोदन की दिशा है, ये एंजाइटी की दिशा है, ये डिप्रेशन की दिशा है। यहाँ पर कहा जाता है कि पुराने जमाने में जब यहाँ पर कमरे बनाए जाते थे तो यहाँ पर लोग डिटॉक्स होने के लिए जाते थे, फ्रेश होने के लिए जाते थे। लेकिन अगर यहाँ पर आप अपने घर का मंदिर बनाते हैं और आप प्रार्थना करते भी हैं या मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं तो आप वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इस दिशा का एट्रीब्यूट ही नहीं है। ये दिशा क्या देती है? डिप्रेशन देती है, एंजाइटी देती है। जब आप यहाँ पर पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और करने के बाहर जब उस कमरे से बाहर आएंगे तो पता चला आप डिटॉक्स ही नहीं हो पाए और बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारी टेंशन लेकर आप बाहर आ रहे हैं। तो इस दिशा को भी मंदिर बनाने के लिए अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में, यानी कि आकाश तत्व की ये दिशा है। यहाँ पर भी आपका मंदिर नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ पर बैठ के कुछ पूजा पाठ करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तो जिस देवी देवता की आप उपासना कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं वो उन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। क्योंकि करते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। देखिए इस डायरेक्शन को प्लेजर की डायरेक्शन कहा जाता है, मैरिटल हार्मनी की डायरेक्शन कहा जाता है, ये सपोर्ट सिस्टम की डायरेक्शन है। जब यहाँ पर आपके घर का मंदिर बनाया जाता है तो सबसे पहले आपकी लाइफ में जो भी आपके सपोर्ट करने वाले, फिर वो चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या बिजनेस में आपके पार्टनर्स हो या आपका लाइफ पार्टनर हो, ये आपके सपोर्ट सिस्टम को खराब करने लगता है। तो यहाँ पर भी कभी भी आपका मंदिर नहीं बनाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी जो 16 दिशाएं हैं उनके एट्रीब्यूट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग किस दिशा में हमारे घर का मंदिर बनाया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता है, आज हमने इसके बारे में बात की। देखिए मंदिर के कोई
भी वास्तु उपाय नहीं होते हैं, उनको सही दिशा में बनाया जाना ही एकमात्र उपाय है। जी हाँ, आप अपने मंदिर को अलग अलग तरीके से, अलग अलग रंगों से सजा सकते हैं, आपकी पूजा विधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन वास्तु में मंदिर के लिए स्थान निश्चित है। देखिए, कोई भी टोना या टोटका मंदिर के लिए काम नहीं करता। दालचीनी, सुपारी या फिर लौंग, इलायची से सिर्फ चाय अच्छी बनती है, उनसे हमारे घर का वास्तु कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वास्तु के प्रिंसिपल्स साइंटिफिक है, लॉजिकल है। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही इसको सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।